श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। सभी शिव भक्तों का हमारे चैनल ओम स्वास्तिक में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे शिव पुराण महत्तम का पावन प्रसंग। ऐसा माना जाता है कि श्रद्धा और भक्ति के साथ शिव पुराण महत्तम सुनने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं और मन को शांति मिलती है। कथा शुरू करने से पहले सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का स्मरण करें और अंत तक कथा अवश्य सुने। तो आइए भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए शिव पुराण महत्तम का शुभ आरंभ करते हैं। श्री शौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के बारे में विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य से भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कली काल में जीव प्राय असुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को दैवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में सबसे उत्तम एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। तात वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतकरण की शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए भगवान शिव की प्राप्ति हो जाए। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनि शौनक, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे मन में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम एवं एक लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। कानों के लिए अमृत तथा दिव्य है, तुम उसे सुनो। मुनि, वह परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था। यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में ही इस पुराण का प्रतिपादन किया है। इस पुराण के परिणन का उद्देश्य है कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के हित का परम साधन। यह शिव पुराण उत्तम शास्त्र है। इसे इस पृथ्वी पर भगवान शिव का ही स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्व साधन रूप है। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठ स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके अध्ययन को अभिष्ट साधन माना है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं तथा इस जीवन में बड़े बड़े भोगों का उपभोग करके अंत में शिव लोक को प्राप्त कर लेता है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो बड़े आदर से इसका श्रवण करे। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव महापुराण परम ब्रह्मा परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो निरंतर अनुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को पढ़ता अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है, वह पुण्य आत्मा है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंत काल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना परम धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन
आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो, रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है वह सदा सुखी होता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व है। जो इस लोक और परलोक में सुख चाहता है उसे आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसको पढ़ना व सुनना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसको सुनना एवं पढ़ना चाहिए। भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।